नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए किया आकलन। जहानाबाद पहुंचे पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, कहा मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते सजग रहते थे अधिकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर हमला, कहा भ्रष्टाचार करने वाला नहीं हो सकता जेपी का अनुयायी। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का पोल खोल अभियान, ललन सिंह ने कहा आरक्षण विरोधी है बीजेपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुखाड़ को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि जिलों में सुखाड़ की खराब स्थिति और किसानों के लाभ के आकलन के लिए समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जहानाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय था तो डॉक्टरों से लेकर तमाम चिकित्सा कर्मी सजग रहते थे और लोगों का सही ढंग से इलाज होता था, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों को अपने काम के प्रति सजग रहने का निर्देश देता था। तेज प्रताप ने कहा कि मेरा पशु पक्षियों से प्रेम है, यही कारण है कि मैंने पटना में एक मोर को मृत अवस्था में देखा तो उसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी और उन्हें तत्काल सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अब पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक एक डॉक्टर सबका बुखार छड़ा दिया। जहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीके। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है, पर्यावरण विभाग मिला, सब जगह पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करवाना है, हर एक जगह रोड के किनारे किनारे, आपके यहाँ भी रोड के किनारे किनारे वृक्षारोपण आप कराइएगा, एक बार कार्यक्रम रखिए, हम आएंगे, सब जगह होगा। तो जो जिम्मेवारी मिला है उसको हम लोग को केवल काम करना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वो जेपी के असली मानने वाले हैं, जबकि लेकिन मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वह जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता। जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है वो कहते हैं कि जेपी के अनुयायी है। तो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है, ये आप तय करो। ये बिहार में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है। दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं, इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां पूरा बिहार डेंगू की चपेट में है, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने पिता को सिंगापुर भेजने में मस्त हैं और नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जनता जितना दर्द में रहेगी, सरकार को उतना ही सुकून मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की दुर्दशा के पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। बिहार के अंदर डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, 3,500 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री जी बिहार से बाहर आनंद उठाने में लगे हैं, क्योंकि बिहार में उनको इलाज से मतलब नहीं है। अपने पिता को सिंगापुर में इलाज कराने के लिए भेज रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई बिहार को फिर उसी रसातल में भेज रहे हैं। बिहार के अंदर इस तरह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, न कहीं सफाई हो रहा है, न फॉक्सिंग हो रहा है। नगर निगम के अंदर भी उसी तरह से अराजकता का माहौल है। 5-5 विभाग ले लिए हैं, संभल एक भी विभाग नहीं रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को आनंद आ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जितना परेशान होगी, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हमारा उतना मनोबल बढ़ेगा बिहार के लोगों को सताने से।
इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बिहार के लोग डेंगू से कर वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जायसवाल ने जेडीयू और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जायसवाल ने कहा, बीजेपी नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ 17 अक्टूबर को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, नगर निकाय चुनाव कराओ को लेकर धरने पर बैठेगी। वहीं जायसवाल ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार और तेजस्वी पर निशाना साधा। में क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूछिए। उन्होंने क्या आज तक एक बार भी बता दें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कि भाजपा जब साथ नहीं थी तब किसी ने आरक्षण दिया हो? यह एक पूरी साजिश है और यह साजिश के तहत जानबूझ करके यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिससे कि जिनके कारण वह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको नगर निकाय की पूरे विकास के सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज को पत्र दिया है, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य को सूचना नहीं था। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज जो पोल खोल की राजनीति की बात कर रहे हैं उनका सारा पोल खुल गया। आज जो जनता दल यूनाइटेड बैठी है उनके सारे पोल खुल गए। हम तो ना 3 में है ना 13 में है, ना हम सरकार है ना हाई कोर्ट में हम बैठते हैं। हाई कोर्ट में भी एक संवैधानिक स्थिति बनी है, वो ऑटोनोमस बॉडी है और बिहार की सरकार नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट है, तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि अति पिछड़ों का सम्मान क्यों घटा। और हम तो यहाँ भी डिमांड करेंगे कि आरक्षण देकर तुरंत चुनाव कराओ और जो लोग चुनाव में प्रत्याशी थे उनके जितने राशि खर्चे हुए हैं उनका भी मुआवजा बिहार सरकार को देने का काम करें। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया। दोनों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू है, जहां बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर इसका जिम्मेदार जेडीयू को बताया, तो वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमने आरक्षण दिया, लेकिन 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से नई साजिश रची गई और इस बार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया, जिसमें बीजेपी का आरक्षण विरोधी बताकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। धरने पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उसकी पोल खोलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण बीजेपी के कारण ही रद्द हुआ और अगर नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी होते तो पंचायत में आरक्षण कैसे देते। देखिए, 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम 2006 में पंचायती राज नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय की नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित
अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा के लिए जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, और उस पर 3 चुनाव हो गया, और उसको किस तरह भाजपा वाले लोगों ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, ये देख लीजिए। ये तो काले सच उनके उजागर हो रहा है। कैसे है, ये सब चीज़ आप लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग उनके काले सच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग। सीपीआई-एम की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सीपीआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीपीआई-एम के केंद्रीय पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात और लक्ष्मण सिंह मुंडा शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आज पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है, तो वहीं राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए आज हेमंत सोरेन अपनी सरकार के आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। धर्म के नाम पर तुम्हारा विभाजन करने वाला नीति को रोकेगी, ये भी आज हम यहाँ शपथ लेने के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम इसके खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और कल मोदी जी आप देखेंगे इस देश की जनता की शक्ति आपकी ब्रिटिश वाली विभाजनकारी नीतियों का विरोध करके आपको पीछे हटना पड़े। यहाँ का जो प्रभाव, जो 2-3 नदी है, काची नदी हो या और नदी हो, जिसमें बालू का उठाव होता है, आज बालू का उठाव नहीं होने के चलते, ये सरकार का गलत नीति के चलते आज शहर में, रांची शहर हो या तमाम हो या पूरे इलाके में हो, मजदूरों का जो है काम नहीं मिल रहा है। मजदूर लोग परेशान है। जब उसको पूछा जाता है भाई आप काहे काम करने नहीं गए, बोला बालू नहीं मिल रहा। बालू नहीं मिलने के चलते जो है यहाँ का मजदूर लोग परेशान है और उसका हाल बहुत खराब है, काम नहीं मिल रहा। जल्द निर्देश करें और बालू का उठाव हो ताकि यहाँ का गरीब मजदूरों को काम मिले, जिससे यहाँ का आम जनता को राहत मिले। झारखंड का क्षेत्रीय दल झारखंड जनता दल अपना विलय जेडीयू में करना जा रहा है। ये जानकारी देते हुए जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने बताया कि 16 अक्टूबर को उनकी पार्टी का विलय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल होंगे।
राणा ने कहा, वर्तमान में देश में बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम के बीच जहरीली हवा फैलाने का काम कर रही है। इसके द्वारा हिंदू मुसलमान की भावना फैलाई जा रही है और संघ के समर्थक हिंदुओं की एकता और उनकी ही हिंदू जो हैं उन्हीं वही राष्ट्रभक्त हैं, ये बात फैलाया जा रहा है। ये हिंदू मुसलमान की भावना से देश कमज़ोर होगा और यदि वो सफल होते हैं तो इस देश मन के विभाजन के बाद देश का विभाजन भी संभावित हमेशा आशंकित रहेगा, बनता रहेगा। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बेतियों में अपराधियों ने एक साथ कई लोगों को गोली मार दी। ये ठीक वैसे ही घटना है दोबारा हुई है जो बेगूसराय में हुई थी। मामला बेतिया के योगापट्टी थाने के डुमरी गांव की है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अपराधियों ने एक साथ 6 लोगों को गोली मार दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनता दल यूनाइटेड द्वारा बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धरना देकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेडीयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी के काले सच का जेडीयू का एक-एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर बताएगा। के लिए जिम्मेवार वो है और हम लोग बैठे हुए हैं, सारे हमारे पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। यह बीजेपी के जो काम कर रही है आरक्षण के खिलाफ में, उसको लोगों के बीच में जाएगी, बताएगी। प्रेस मीडिया के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा जो भी आरक्षण के पक्ष में हमारी सरकार काम कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जनता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।